Good morning students, today is your SST class and I will teach you chapter number 6 the coastal plains and the islands. Okay, so let's start. डेक्कन प्लेट्यू जो है वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से घिरा हुआ है, ठीक, जिसकी जिसकी स्ट्रेंथ जो है स्ट्रेच करता है वो 6000 किलोमीटर्स गुजरात से लेकर बंगाल तक। तो पहले हम कोस्टल प्लेन्स के बारे में स्टडी करेंगे स्टूडेंट। द डेक्कन प्लेट्यू हैज़ अ कोस्टल स्ट्रिप ऑन इट्स ईस्टर्न साइड। डेक्कन प्लेट्यू की एक कोस्टल स्ट्रिप है, उसकी ईस्टर्न साइड पे जिसे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है, और एक वेस्टर्न साइड है जिसे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो बहुत बड़ा है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन दोनों ही एक जगह पर आकर मिलते हैं कन्याकुमारी में, तमिलनाडु में। ठीक, जो कोस्टल प्लेन्स हैं उसमें हार्बर्स हैं, बीचेस हैं साउथ में, ठीक, कंबाइंड विद सॉल्ट वाटर लेक्स विच आर नोन एज लगून्स, और जिन्हें बैक वाटर्स भी कहा जाता है, जो कि इनसे कंबाइन होते हैं। अब फर्स्टली आता है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो बे ऑफ बंगाल ईस्टर्न घाट्स के बीच में मिलता है, ठीक, 120 किलोमीटर्स वाइड होता है, इतना बड़ा होता है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो सबसे बड़ा है तमिलनाडु में, ये वेस्ट बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक जाता है। बहुत सारी रिवर्स हैं जो कि वाटर प्रोवाइड करती हैं, पानी प्रोवाइड करती हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, और डेल्टास को बनाती हैं, जैसे महानदी डेल्टा ओडिशा में और कावेरी डेल्टा इन तमिलनाडु। ठीक, मैनग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पर इस रीजन में ग्रो होते हैं। जो नॉर्दर्न पार्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन का उसे हम नॉर्दर्न सर्कल्स कहते हैं, क्योंकि रिवर्स के बीच में है कृष्णा और महानदी। ओके, इट इज़ ऑल्सो एज कार्नेटिक, इसे कार्नेटिक पर कहा जाता है क्योंकि रिवर्स के बीच में कावेरी और कृष्णा। कॉस्ट जो है तमिलनाडु में उसे कॉरमेंटल कॉस्ट कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब आता है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो बहुत थिन है, थोड़ा छोटा है। ये प्लेन जो है अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट्स के बीच में है, थोड़ा पतला है। इस स्ट्रेचेस फ्रॉम गुजरात टू केरला, ये गुजरात से केरला तक पहुँचता है। इसकी जो लेंथ है स्ट्रेचेस है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो बहुत सारे स्टेट्स कवर करता है, जैसे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरला। बहुत सारे रिवर्स और बैक वाटर्स हैं इस प्लेन में। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसका एक नेचुरल हार्बर है, जैसे मुंबई, ठीक। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो गोवा में लोकेटेड है, जिसे कोंकण कहा जाता है। इस रीजन में साउथ गोवा भी आता है, जैसे मालाबार कोस्ट कहा जाता है स्टूडेंट्स। अब आते हैं इसके आइलैंड सबसे पहले पढ़ते हैं। आइलैंड जो एक पीस ऑफ लैंड होता है जो कि वाटर से बिल्कुल घिरा हुआ होता है और सारी साइड से है, ठीक है। आइलैंड क्या होता है स्टूडेंट? एक ज़मीन का टुकड़ा होता है जिसके चारों तरफ पानी ही पानी होता है। दो बिग ग्रुप्स हैं आइलैंड के, ठीक है, जो इंडिया के पहाड़ी हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप एंड मिनिकॉय आइलैंड अरेबियन सी में। तो पहले हम अंडमान और निकोबार आइलैंड के बारे में पढ़ेंगे। जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है वो दो ग्रुप हैं आइलैंड के बे ऑफ बंगाल में, जिसमें कम से कम 394 आइलैंड्स के अंदर आते हैं, ठीक है। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, 394 आइलैंड्स के अंदर आते हैं। नॉर्दर्न आइलैंड जो होता है, नॉर्दर्न आइलैंड को हम अंडमान कहते हैं, जहाँ पर साउदर्न आइलैंड और साउदर्न आइलैंड्स को हम निकोबार आइलैंड कहते हैं। ये जो आइलैंड्स है एक यूनियन टेरिटरी इंडिया के साथ होता है, एक यूनियन टेरिटरी में आता है अंडमान और निकोबार आइलैंड। यहाँ पर सिर्फ 38 आइलैंड्स ऐसे हैं 394 में से जिसमें सिर्फ लोग रहते हैं, बाकी आइलैंड्स पे लोग नहीं रहते। पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान की कैपिटल है, और ब्रिटिश जब पहले के ज़माने में जब इंडिया को आज़ादी नहीं मिली थी तो ब्रिटिश जो थे अंग्रेज़, वो फ्रीडम फाइटर्स जो थे इंडिया के, उन्होंने उन्हें इस सेलुलर जेल में डाला था जो कि अंडमान और निकोबार में लोकेटेड है। यू कैन सी द पिक्चर है। अंडमान को निकोबार से सेपरेट किया गया था 10 डिग्री चैनल द्वारा। बहुत सारे फॉरेस्ट जैसे ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, डेसिडियस, मैनग्रोव एंड स्वैम फॉरेस्ट इस आइलैंड में पाए जाते हैं। एग्रीकल्चर इसका मेन ऑक्यूपेशन है, यहाँ पर ज़्यादा लोग खेती बाड़ी करते हैं। पैडी और राइस यहाँ के मेन फूड क्रॉप है। कोकोनट, स्पाइसेस एंड रबर यहाँ पर उगाए जाते हैं, ठीक। अब आता है लक्षद्वीप आइलैंड स्टूडेंट। लक्षद्वीप जो है एक ऐसी ग्रुप ऑफ आइलैंड, यानी बहुत सारे आइलैंड्स हैं इस पर अरेबियन सी में। ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है हमारी इंडिया की। ये जो आइलैंड्स हैं आर स्कैटर्ड इन द अरेबियन सी अबाउट 80 to 480 किलोमीटर ऑफ केरला कोस्ट। लक्षद्वीप है टोटल अबाउट 36 आइलैंड। ये जो आइलैंड है स्कैटर्ड है अरेबियन सी में 280 से 480 किलोमीटर तक केरला कोस्ट पे लक्षद्वीप, इसके अंदर 36 आइलैंड्स आते हैं, लेकिन सिर्फ 11 आइलैंड्स पर यहाँ पर लोग रहते हैं, ठीक। 36 में से 11 आइलैंड्स पर यहाँ पर लोग रहते हैं। कावरट्टी इस लक्षद्वीप आइलैंड की कैपिटल है। ये जो आइलैंड्स हैं ये ब्यूटीफुल कोरल रीफ से बिल्कुल सराउंडेड होते हैं। कोरल्स जो होते हैं वो सी क्रिएचर्स यानी समुद्री जानवर होते हैं, जिनकी बहुत ही हार्ड बॉडी कवरिंग्स होते हैं, बहुत ही टफ ऊपर का हिस्सा होता है वो टफ कवर होता है बॉडी का उनका। कोकोनट प्रोडक्शन जो है यहाँ पर लक्षद्वीप की मेन इंडस्ट्री, यानी ठीक है। फिशिंग जो है मेन लिवलीहुड है, लोग यहाँ पर फिशिंग करते हैं। यहाँ के जो पीपल हैं वो मलयालम, तमिल या फिर महल बोलते हैं, ठीक। अब लोगों की लाइफ कैसी है यहाँ पर? जो कोस्टल प्लेन है इंडिया की
वो कवर पार्ट स्टेट्स कहते हैं कौन कौन सी? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, दीव एंड दमन एंड दादरा एंड नगर हवेली और यूनियन टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न कोस्ट पे यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट्स हैं जो कि कोस्टल प्लेन पर इंडिया कवर करती है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गुजरात के बारे में। गुजरात एक वेस्टर्न स्टेट है इंडिया का, ठीक है, यानी वेस्टर्न साइड में आता है। इसकी कैपिटल जो है वो गांधीनगर है। द्वारका यहाँ की इंपॉर्टेंट प्लेस है। जो सोमनाथ टेम्पल है यहाँ का इंपॉर्टेंट हिंदू टेम्पल है, यानी लोग ज़्यादातर वर्शिप के लिए सोमनाथ ही जाते हैं, सोमनाथ टेम्पल जाते हैं। गिर नेशनल पार्क यहाँ पर बहुत फेमस है, ठीक है, जो कि एशियोटिक लायंस का होम माना जाता है, घर माना जाता है, ठीक। यहाँ का फेमस अमूल डेयरी जो है, जहाँ पर जो अमूल आइसक्रीम, अमूल मिल्क, अमूल कर्ड, जो सब चीज़ें यहाँ पर लोकेटेड है आनंद विहार में, ठीक है, बड़ौदा के पास। गुजरात जो है एक लीडिंग इंडस्ट्रियल स्टेट्स है क्योंकि यहाँ के लोग ज़्यादातर बिजनेसमैन होते हैं। अहमदाबाद एक मेजर टेक्सटाइल सेंटर है। जावर और बाजरा यहाँ के फूड क्रॉप्स हैं। कॉटन, शुगर केन, ऑयल सीड्स एंड पीनट्स आर कैश क्रॉप्स। इनके कैश क्रॉप्स हैं जो कि फार्मर्स द्वारा उगाए जाते हैं, यानी कैश क्रॉप्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उगा कर बेचे जाते हैं। सॉल्ट जो होता है वो कॉस्ट पर, यानी जो समुद्री तट होते हैं उनकी कॉस्ट होती है, वहाँ पर प्रोड्यूस होता है, समुद्र से ही नमक निकलता है, ठीक। गुजरात को एक ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तरह की हैंडमेड चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे सिल्क साड़ीज़ हैं, ब्लॉक पेंट्स है, ज़ारी वर्क है, डाई है, कच एम्ब्रॉयडरी है, वुड क्रेविंग, ये सब यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट बनाए जाते हैं। यहाँ के लोग जो होते हैं गुजराती होते हैं और बहुत सारी गुजराती फैमिली यहाँ पर जॉइंट फैमिली में रहते हैं लोग। यहाँ पे गुजराती, भीली और हिंदी बोली जाती है। नवरात्रि यहाँ पर बहुत ही इनका बहुत बड़ा फेस्टिवल माना जाता है। लोग यहाँ पर मैन जो है यहाँ पर धोती पहनते हैं और वुमेन जो है साड़ी पहनती हैं। गुजराती फूड बहुत ज़्यादातर वेजिटेरियन होता है, यहाँ पर लोग वेजिटेरियन होते हैं तो वेजिटेरियन खाना खाया जाता है। वीट, जावर, बाजरा ये सब खाया जाता है। मील्स जो होता है इन्हें एक थाली में सर्व किया जाता है। कड़ी यहाँ की पॉपुलर डिश है और श्रीखंड यहाँ का रिच डेजर्ट, यानी मीठे में श्रीखंड खाया जाता है यहाँ पर। और रास गरबा इज़ अ फोक डांस, यहाँ पर फोक डांस को रस गरबा ज़्यादातर किया जाता है। गुजरात जो है गांधी जी का होम स्टेट है, यानी गांधी जी वहाँ रहते थे पहले, हमारे नेशन के फादर। सो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेट जो है वो आता है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कौन कौन कोस्टल प्लेन है महाराष्ट्र की, जो कि अरेबियन सी वेस्ट में और वेस्टर्न खाड़ी में लाइक करती है। ये जो प्लेन्स है 50-80 किलोमीटर्स विद होते हैं, इतने बड़े होते हैं। कोस्टल रीजन बहुत सारे फोर्ट्स हैं, पार्क्स हैं यहाँ पर जो कि मराठास ने बनाए थे। थाने, मुंबई एक्सेट्रा इस प्लेन्स के पार्ट है। मुंबई जो है कैपिटल है इस स्टेट की, महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई है, ठीक। एक डीप नेचुरल हार्बर है, बहुत सारे यहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट होते हैं और निकाले जाते हैं। सी बेड्स जिन्हें बॉम्बे हाई कहा जाता है, नियर मुंबई के पास। जुहू और चौपाटी यहाँ की फेमस बीचेस हैं मुंबई में, ठीक। तमाशा और लावनी यहाँ पे फोक ड्रामाज है, ठीक। अब गोवा जो सबसे छोटा स्टेट है हमारे इंडिया का, ये कोंकण रीजन में लोकेटेड है। पानाजी इसका कैपिटल है। कोंकण यहाँ की मेन लैंग्वेज है। वास्को द गामा सबसे बड़ी सिटी है यहाँ की, इस स्टेट की, ठीक है। और मंदोवी और जुराई मेन रिवर्स हैं। टूरिज्म जो है गोवा में मेन इंडस्ट्री हैं। गोवा कार्निवल और चर्चेस ऑफ गोवा यहाँ पे बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ के कार्निवल और जो चर्च, गोवा के लोग ज़्यादातर यही देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। गोवान्स आर मोस्टली फार्मर्स, यहाँ के जो लोग होते हैं ज़्यादातर फार्मर्स होते हैं, यहाँ पे फिशरमैन होते हैं। राइस यहाँ का मेन फूड क्रॉप है। कोकोनट जो है, कैश्यू नट्स एंड फ्रूट्स आर ऑल्सो ग्रोन, यहाँ पर उगाए जाते हैं। कोकोनट ऑयल जो है ज़्यादातर यहाँ पर कुकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राइस फिश करी के साथ यहाँ पर स्टेपल डाइट है गोवा में, ठीक है। कर्नाटका में क्लास बेंगलुरु यहाँ इसका कैपिटल है। कर्नाटका कोस्टल रीजन है, कोस्टल केरला के साथ जिसे मालाबार कोस्ट कहा जाता है। यहाँ पर बहुत सारी रिवर्स हैं, जैसे वाटरफॉल्स हैं, पीक्स हैं, हिल रेंजेस हैं, ठीक है। बहुत सारे टीक फॉरेस्ट हैं इस स्टेट में। कॉफ़ी यहाँ पर ग्रो की जाती है इस रीजन में। कर्नाटका स्टूडेंट बहुत सारे सिल्क प्रोड्यूसर है एक। कन्नड़ा इज़ द मेन लैंग्वेज स्पोकन इन द स्टेट। फेस्टिवल लाइक उगाड़ी, ठीक है, इसका मेन लैंग्वेज है कन्नड़ा। यहाँ पर फेस्टिवल्स, ये जो त्यौहार हैं जैसे उगड़ी, दिवाली, नवरात्रि यहाँ पर सेलिब्रेट की जाती है। केरला में स्टूडेंट एक साउदर्न पार्ट है मालाबार कोस्ट का। तिरुवनंतपुरम जो है कैपिटल सिटी है। कोची और जायगोडे कुछ अदर सिटीज़ हैं। केरला का वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो है एक नेटवर्क ऑफ कैनाल से क्रिस क्रॉस्ड है, बिल्कुल अलग है। क्रिस क्रॉस लेक्स और रिवर्स जिन्हें केरला बैक वाटर्स कहा जाता है स्टूडेंट। बाकी यहाँ पर जो पॉपुलर टूरिस्ट लोग आते हैं ज़्यादातर घूमने के लिए, वो है कोवलम बीच यहाँ पर और मुन्नार हिल स्टेशन और पेरियार नेशनल पार्क, ठीक। ऐसे ही वेस्ट बंगाल है साउदर्न पार्ट में, जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे लाया करता है। ये सैंड और मड से बना हुआ है, ठीक है। जूट और राइस यहाँ पर उगाए जाते हैं। कोलकाता इसकी कैपिटल है। इसी तरीके से उड़ीसा में है, ठीक है। इस तरह से आंध्र प्रदेश में स्टूडेंट रीड दिस चेन्नई, तमिलनाडु में चेन्नई है इसका कैपिटल। एग्रीकल्चर यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है, ठीक है। राइस, सीरियल्स, कोकोनट, ग्राउंडनट्स ये सब यहाँ पर उगाए जाते हैं।
ऐसी पुडुचेरी जो है साउथ में आता है। चेन्नई की पुडुचेरी जो है पहले से पौंडीचेरी कहा जाता था, लेकिन एक यूनियन टेरिटरी है। फ्रेंच, तमिल और तेलुगु मलयालम जो यहाँ पर बोले जाते हैं। फ्रेंच जो है एक लैंग्वेज है पुडुचेरी की, जो कि पास्ट में थी, जो कि थे फ्रेंच यहाँ पर रहते थे 100 साल तक यहाँ पर रहे थे। पुडुचेरी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर औरोबिंदो लिव रहती थी। ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर और पोएट थी। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम टू विजिट द औरोबिंदो आश्रम। यहाँ पर औरोबिंदो आश्रम को देखने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, एज यू कैन सी द चैप्टर हैज़ फिनिश्ड. Read the chapter very carefully, understand it. If you have any problem or query, then you can contact me. ठीक है, I will send you the exercises of this chapter on your WhatsApp group. Fill the exercises only in your book and do the question answers in your copy, SST copy, okay? And send your copies in school for checking. Okay, thank you.